श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के चरणों में प्रणिपात करता हुआ अहेतु की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलाभष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नित्यलाभष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में प्रणिपात करता हुआ उनके अहेतु की कामना करता हूँ। तत्पश्चात जिनके आज शुभ अधिवास विरह महोत्सव हमने पालन किया गुरुदेव के अनुगत्य में, नित्यलाभष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का अधिवास विरह महोत्सव जययुक्त हो, रूपानुकुल परंपरा जययुक्त हो। आप सभी उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सबके चरणों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। अधिवास का मतलब क्या होता है? सुना कभी? अधिवास का मतलब होता है जिस दिन वैष्णव की तिथि है उससे एक दिन पहले जो वैष्णव तिथि पालन करने के लिए तैयारी की जाती है। जैसे हमारे आज वैष्णव ठाकुर की तिथि बनाई गई तो कल से तैयारी हो रही है, कल से तैयारी जो उत्साह से तैयारी होती है जिस चीज को पालन करने के लिए जो हम माइंड सेट करते हैं। कोई बाहरी रूप से माइंड सेट करता है कि फूलों को ऐसे सजाएंगे, कोई फूलों को ऐसे सजाएंगे, लेकिन जो अंदर से माइंड सेट करता है कि नहीं कल वैष्णव ठाकुर की तिथि है, हम पूरे दिन वैष्णव ठाकुर की गुणगान करेंगे। कल प्रभुपाद जी की तिथि है, प्रभुपाद जी के जितने ग्रंथ हैं उनका थोड़ा बहुत अनुशीलन कर लेंगे, जितने भी प्रभुपाद जी का उपदेश है उनको पढ़ लेंगे। जो अंदर से भावना आती है, सब भावना कि इतने साल हो गए मुझको भक्ति में, मेरा कुछ हुआ नहीं, लेकिन कल वैष्णव ठाकुर की तिथि है, प्रभुपाद जी की तिथि है, उनके चरणों में कुछ पुष्पांजलि देने के लिए वैसे तो मैं कपटी हूँ, थोड़ा निष्कपट होने के लिए थोड़ी बहुत जो उत्साह आता है ना एक दिन पहले वाले उत्सव को बोलते हैं अधिवास। समझ में आया? कल उनकी विशेष तिथि है तो आज अधिवास है। समझ में आया? तो कल हमारे वैष्णव ठाकुर की तिथि है, प्रभुपाद जी की तिथि है। शुभ तिरोभाव तिथि विरह महोत्सव कहा जाता है। विरह में और शोक में अंतर होता है। हमारे घर से जब कोई चला जाता है तो उसको शोक बोलते हैं, और वैष्णव समाज से यदि कोई जाते हैं तो उसको विरह दशा। वैष्णव को शोक नहीं होता। साधारण जगत में शोक सभा बनाई जाती है, शोक सभा, लेकिन वैष्णव जगत में महोत्सव बनाया जाता है, नोट सभा महोत्सव। आज देखा दोपहर में कितना बड़ा महोत्सव हुआ, सारे वैष्णव ने कुछ ना कुछ बोला, कीर्तन किया, कथा की, प्रसाद भी अच्छा हुआ। राजमा खाया नहीं खाया? खाया ना? जो आए थे उनको पता। आज दोपहर को खूब उत्सव हुआ। साधारण जगत में शोक सभा होती है, सभा में द्वंद्व चलते रहते हैं। सभा मतलब क्या? एक सभा बैठी है, परामर्श कर रही है, दूसरे से तर्क वितर्क कर रहे हैं। लेकिन उत्सव में क्या होता है? सबके अंदर उत्साह होता है, आनंद होता है। शोक में कोई आनंद होता है क्या? शोक में कोई आनंद नहीं होता भैया, विरह में आनंद होता है। शोक तब होता है जब किसी से मोह हो। हम संसार में मोह को प्रेम का नाम दे देते। हमें अपने बच्चे से मोह है और बोल देते हम उससे प्रेम करते। वो तुम्हारा मोह है, प्रेम नहीं है। प्रेम की परिभाषा अलग है, वो मोह है। जब तक मोह रहेगा तब तक शोक होगा, और जहां प्रेम है वहां विरह होता है। समझे? इसलिए वैष्णव जगत प्रेम का जगत है, इसलिए यहाँ विरह होता है, विरह महोत्सव। देखना, उसमें पढ़ के देखना। हाँ लिखा है प्रभुपाद जी का विरह महोत्सव लिखा है, उत्सव लिखा है।
इसलिए भैया महोत्सव है, महा उत्सव है, आनंद की बात है। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी के बारे में आज बहुत सारे वैष्णव ने बोला, बहुत सारे वैष्णव ने अपनी वाह पुष्पांजलि दी, यहाँ बैठे श्रोताओं ने अपनी श्रोत पुष्पांजलि दी, किसी ने पुष्प की पुष्पांजलि दी, किसी ने प्रसाद की पुष्पांजलि दी, प्रसाद पाने आए, ठीक है। किसी ने कुछ उद्धार हो गए, उद्धार होगा। तो हम प्रभुपाद जी के जो कुछ उपदेश थे, इंस्ट्रक्शन थे जो वो देकर गए हमको उनको पालन करना चाहिए। उनके बारे में कल हमने सुना। कल कहाँ थे? सुनाने गए थे। कल हमने सुना जहाँ हरि कथा होती है वही तीर्थ होता है। नोएडा में भी एक तीर्थ है, पता है आपको? हाँ, ये तीर्थ है, कोई साधारण जगत नहीं है, तीर्थ है। एक होती है दूरक, एक वेदांत में बताया 2 नदी होती, एक दूर पलावनी धारा, एक आत्म पलावनी धारा, 2 नदी होती है। आप हरिद्वार में जाओ, यहाँ से टिकट खरीद के दिल्ली से ट्रेन पकड़ के हरिद्वार में जाओ, वहाँ पर कोई घाट होगा, घाट के किनारे खड़े होके गंगा जी में स्नान करने के लिए प्रस्तुत होते हो, जंजीर पकड़ते हो, और गंगा का प्रवाह इतना है यदि जंजीर भी छूट जाए तो मृत्यु हो जाएगी। पेपर में छप जाएगी, कोई क्या बताएगा भैया सुसाइड करनी, कोई क्या बताएगा, वहाँ मर जाओगे। एक होती है आत्मपुलक प्लावनी धारा जो हमारी आत्मा के पास बहती है। एक होती है कथा की प्लावनी धारा, है ना। यदि वहाँ बह गए तो मर जाओगे, इधर बह गए ना, कहते हैं तर जाओगे। इधर बहना सीखो, तैरना आता तो बह जाओ, ठीक है, ठीक है। जगन्नाथपुरी जाना आता है समुद्र में। तो इस हरि कथा, जहाँ हरि कथा होती है वही तीर्थ होता है। फिर हमने कल सुना भैया जब हम गुरु जी से हरि नाम ग्रहण करते ना, वो हरि नाम नहीं होता, वो साक्षात कृष्ण को दे देते हैं। कोई बोलता है हमको कृष्ण दर्शन नहीं होते, कृष्ण दर्शन नहीं होते। जिस दिन गुरुदेव ने हरि नाम दिया उसी दिन हमको कृष्ण दर्शन करवा दी। वही है नहीं कृष्ण दर्शन आपको है? माला तो करते नहीं आप, घर पे माला तो आपकी 4 दिन हो गए उसको घर भी पड़ी होगा। माला करोगे तो कुछ होगा ना, माला करो। तो कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं भैया जिस दिन गुरु जी से हरिनाम ग्रहण किया उसी दिन क्या हो गया, हमको कृष्ण की प्राप्ति हो गई। क्योंकि हरि और हरि का नाम अभिन्न है। हरि से बड़ा हरि का नाम सुना, गा के सुनो। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम। उनको लो सुबह और शाम, ठीक है, दोपहर को भी लेना, सुबह शाम में लेना, ठीक है भैया। हरि से बड़ा हरि का नाम, इसलिए कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम। गुरुदेव ने आपको कृष्ण ने दी, कृष्ण से भी बड़ी वस्तु दे दी। छोटी वस्तु के पीछे क्यों भागते हो? लोग बात बोलते हैं आपको कृष्ण दर्शन नहीं हो रहे, कृष्ण दर्शन नहीं हो रहे। ये कृष्ण से बड़े दर्शन आपको प्राप्त है, आपके गले में लटक रहे हैं। किसी के गले में नहीं लटक रहे, माता जी कर रही है ना। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम। दूसरा, ये हमने 2-3 उपदेश कल सुने थे, आज एक और उपदेश सुनते हैं, ध्यान से सुनना। प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग सत्कर्मी, कुकर्मी, ज्ञानी, अज्ञानी नहीं है। किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा हु आर यू? प्रभुपाद जी ने कहा ना हम भाई सत्कर्म करते, ना हम कुकर्म करते, ना हम ज्ञानी है, ना अज्ञानी है। बोले हो तो हो क्या? सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म करना। लोग बाग जो पैसे वाले होते हैं वो हॉस्पिटल खोलते हैं, नाना प्रकार के स्कूल खोलते हैं, कॉलेजेस खोलते हैं, है ना, ऐसे खोलते हैं। वो सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म आपको स्वर्ग तक ले जाएगा, स्वर्ग से आगे तक नहीं ले जाएगा। सत्कर्म की सीमा स्वर्ग तक है, कुकर्म आपको नरक में ले जाएगा। ज्ञान आपको एक स्पिरिचुअल सोसाइटी, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल सोसाइटी, सुना है? ऐसा नहीं आप मंदिर में आके मर जाओ। स्पिरिचुअल सोसाइटी, स्पिरिचुअल सोसाइटी होती है एक ऐसी अवस्था आती है भगवान के धाम और इस जगत के बीच में। एक ऐसी अवस्था है
ना तो वो फिर भगवान के धाम को जाता, ना वो इस धाम को आता, वो बीच में है। जैसे कोमा का पेशेंट देखा है, कोमा, उसको चुमटी काटो, उसको थप्पड़ मारो, कुछ भी करो, उसको असर ही नहीं होता है या नहीं? वो ऐसा ऐसा रह जाता है वहाँ। वो ज्ञानी की अवस्था है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, ये ज्ञानी की अवस्था। तो हम क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं भैया हम तो वैष्णव की पादुका को अपने सर पे रख करके ले जाने वाले एक वाहक मात्र है। दूसरा, भगवान के नाम का कीर्तन करने में सदा रत है। रूप गोस्वामी पाद का श्लोक है पद्यावली में, मेरे पीछे पीछे दोहराना। ज्ञान अवलंबका केचित कर्म अवलंबका वयम तो हरि दासानाम पाद प्राण अवलंबका। बोलते कोई कोई ज्ञान का अवलंबन करता है, बोलते मैं आध्यात्मिक हो जाऊंगा, मैं स्पिरिचुअल हो जाऊंगा, मुझको ये प्राप्त हो जाएगा। मैं कीजित कर्म अवलंबका, कोई कोई सोचता है मैं इतने सत्कर्म कर लूंगा, पुण्य कर लूंगा, पुण्य कमा लूंगा, कुछ मुझे अनुभूति हो जाएगी स्पिरिचुअलिटी की। हाँ भैया ना, कोई कोई ज्ञान का अवलंबन करे, कोई कर्म का अवलंबन करे, लेकिन हम है क्या? वयम तो हरिदासा नाम, हम तो हरिदास वर्यों के जो उनकी पादुका है, पादुका को उठा करके अपने सर पे रख करके चलते हैं। पादुका उठाकर सर पे चलने का मतलब क्या है? जो वो कहकर गए, जिन वचनों को वो कहकर गए, जिस रास्ते पर वो चल के गए, उस रास्ते पर भी हमको चलना है। महाजनों ये गता सपंथा, धर्म कहते हैं, धर्म का जो ये मार्ग है ना, बड़ा कंफ्यूजिंग मार्ग है, कंफ्यूजन से भरा हुआ है। एक तरफ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, इसमें कहते हैं 7 नंबर आए थे इनकी गीता के टेस्ट में। आपके कितने आए थे? 5 है, अब तो इसी गए अभी तक। भगवान गीता में कहते हैं जब यज्ञ नाम जब यज्ञोस्मि, हमसे ज्यादा तो माता क्या आ गए थे, 90 नंबर आए थे माता के, मैंने टेस्ट लिया था 90। वो सेवा करती है और माता जी पूरे दिन भर सेवा करती है। ये सेवा का फल है, जितनी आप सेवा करोगे ना उतना आपके हृदय में ऑटोमेटिक शास्त्र प्रचार, फिर पढ़ो भी ना, सेवा के माध्यम से हो जाता है। माता के 90 नंबर आए थे। यदि यहाँ बैठती माता जी, बराबरी कर सकता था कोई? मैंने फिर बाद में टेस्ट लिया माता जी का, मैं तो देख के हैरान हो गया, समझे? इसलिए भैया सेवा महत्वपूर्ण है ना। हमारे हम उस दिन कथा कर रहे थे श्रीपाद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी प्रभु, सुनी थी? जिस दिन आप बोल रहे थे मेरे कुछ समझ में नहीं आया। समझ में कहाँ से आएगा? सेवा तो किया ना करो, इंस्टाग्राम चला लिया करो, आज समझ में आएगा पूरा आपको। लास्ट टाइम क्या हो गया, आज पूरा समझ में आएगा प्रभु। ठीक है, ठीक है, सेवा किया करो। हमारे श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु बस ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सेवा किया करते थे। हमारे प्रभुपाद जी की रसोई बनाया करते थे, प्रभुपाद जी के जो प्रभुपाद जी खाते वो बना के दे दिया करते। और प्रभुपाद जी बड़े खुश होते, बड़े प्रसन्न होते कि हाँ बस ये सेवा का फल है भैया। जो और ऐसी कथा बोलते ना, ऐसी कथा बोलते एकदम परफेक्ट, कम बोलते लेकिन एकदम परफेक्ट बोलते, कम बोलते। इसलिए भैया कम बोलो, परफेक्ट बोलो, सेवा करो, समझे? सेवा से सब कुछ हो जाता है। जितनी सेवा करोगे वैष्णव की, गुरु की, भगवान की, उतना मंगल है। हमारी परंपरा में तो ऐसा है भैया कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न रही भवित इंद्रिया सेवोन्मुखो ही जीवाद, उसमें विश्रुति था कि बोलते हैं आप हरिनाम करते हो ना, हरिनाम अभी आपकी औकात ही नहीं है करने की, क्योंकि ये साधारण इंद्रियों से ग्रहण ही नहीं किया जा सकता। इसको ग्रहण करने के लिए चिन्मय इंद्रिया चाहिए, क्योंकि चिन्मय नाम है, नाम कोई साधारण है क्या? शब्द ब्रह्म है। इसलिए इन हाथों से जितना हो ना सेवा करो। आज भी हमारे सन्यासी गण, हमारे मठ के, वृंदावन में जाओगे आप, हमारे साधु महाराज जी आज भी अपने हाथों से सब सेवानियां करते हैं, ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं। उम्र हो गई उनकी,
70-80 साल, पैरों में उनके स्वेलिंग है, लेकिन फिर भी सेवा करते हैं, सेवा नहीं रुकना। और वही उनकी दिनचर्या, 4 बजे 3 बजे उठ जाना, 2:30 बजे उठ जाना, वही फिर सेवा करना, ठाकुर जी के लिए रसोई बनाना, सब कुछ करना। हमारे गुरुपाद पत्नी थी, इस उम्र में भी, हमारे गुरु जी की उम्र हो गई 60 60 लेकिन आज भी इतना उत्साह वृंदावन की परिक्रमा करना कभी गुरु जी के साथ, इतनी तेज भागते हैं, पकड़ना मुश्किल हो जाता है। किए नहीं, ये वाले जो इधर बैठे, हाँ नहीं, ठीक है, ये हमारे गुरु जी है, इसलिए भैया सेवा करो, ज़्यादा वो कुछ करने की। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भैया हम तो वैष्णव के सेवक हैं, संतों के सेवक हैं, और भगवान का नाम ग्रहण करते हैं बस। और हम कुछ है न ज्ञानी है, न अज्ञानी है, न कर्मी है, न त्यागी है, न भोगी है। देखो एक संत है ना, वो त्याग भी नहीं करता, पता आपको, हम सोचते संत त्याग करता है, संत त्यागी होता है, त्यागी बोले सब त्याग के बैठ जाओ वो संत है। हाँ भैया, सब त्यागना को क्या त्याग, फिर भी इसी संसार में रहे, है ना। सामने गाड़ी तो दिख ही रही है, शरीर से हाथों से त्याग दिया, मन से थोड़ी त्याग सकते हैं। क्या खाना खाने हैं, वीरेंद्र को जाओ, जल्दी आना, आपके ऊपर का था आज पूरी। ठीक है, तो संत जो होते हैं ना, त्यागी होते हैं ना भोगी होते हैं। आप शरीर से त्याग दोगे, मन से थोड़ी त्याग सकते हो, इसी संसार में रहना है, इसी 4 दीवारी के भीतर रहना फिर भी। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी कहते थे ना, संत जो वैष्णव होता है ना भोगी होता है, ना त्यागी होता है, जो करता है वो सेवा के लिए करता है। आप ही मठ मंदिर देख रहे हो, आप बोलोगे इतना महंगा झूमर तो हमारे घर में नहीं लगा, इन्होंने लगा के रखा है, हमको आप त्यागी बोलोगे हैं? त्यागी बोलोगे हमको बोलोगे भोगी है। भैया ना हम भोगी है, ना हम त्यागी, हम तो सेवक है ना। जो आप ये झूमर देखते हो कृष्ण की सेवा के लिए है ना। जो आप इधर इतनी लाइटिंग देख रहे हो, इतना डेकोरेट देख रहे हो, किसके लिए? सेवा के लिए, कृष्ण सेवा के लिए। ना हम इसको हम ग्रहण कर रहे, हम इसको थोड़ी अपने साथ लेके घूमते हैं, हमारा होता तो हम लेके घूमते हैं। जो कृष्ण भक्त होता है वो ना त्यागी होता है, ना भोगी होता है। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य स्वामी प्रभुपाद जी, उन्होंने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए, इतने विशाल मंदिर। मायापुर में जाओ आप, वृंदावन में जाओ, उनको देख के कोई कहेगा नहीं ये त्यागी है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे। त्यागी क्या गाड़ियों में घूमते? क्यों प्रभु जी? त्यागी लोग गाड़ियों में घूमते, त्यागी लोग होते हैं जो सब कुछ त्याग के बैठे हैं, गंगा किनारे, वो होते त्यागी। लेकिन भक्त लोग ना त्यागी होते ना भोगी होते। भक्त लोग होते हैं सेवक, जो गाड़ियों में भी घूम रहे हैं सेवा के उद्देश्य से, उनको सेवा करनी है। एक स्थान से दूसरे स्थान जल्दी पहुंचना है, क्योंकि जो बैठे हैं ना वहाँ पर विद्यार्थी, वहाँ पर श्रोता बैठे हैं, वो इंतजार कृष्ण कथा के लिए बैठे हैं, उनको कृष्ण कथा सुनानी है, उनको उनके जीवन का उद्धार करना है, सेवा के लिए कृष्ण भक्ति प्रदान करनी है। इसलिए भक्त जो होता है ना, वो ना त्यागी होता है ना भोगी होता है तो क्या? सेवक। आई एम सर्वेंट, वी आर ऑल सर्वेंट। समझे क्या हुआ? सेवक। हम सब सेवक है, ना हम त्यागी है ना हम भोगी है। लोग बात बोलते हैं आप तो त्यागी मानता हूँ, भैया इतने आपसे सुनकर घर में रह रहे हैं, झूमर लगाया, सब पत्थर टाइल्स है, अच्छे से गीजर लगाया, गर्म पानी आता है, कौन से त्यागी है? भैया मैं तो त्यागी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं कहूँगा मैं भोगी हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं सेवा करता हूँ, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, सेवा करता हूँ। समझे? हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य थे, जिनका नाम था भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी। उनकी प्रतिज्ञा थी कि
कभी चप्पल नहीं, जूते नहीं पहनेंगे, नंगे पाँव घूमते थे, नंगे पाँव घूमते थे। नंगे पाँव घूमते थे तो उनको प्रभुपाद जी को किसी को विदेश भेजना था, किसी व्यक्ति को प्रचार के लिए, तो विदेश जाके प्रचार कर सके। तो प्रचार करने के लिए हमारे महाराज जी का नाम सामने आया, भक्ति हृदय गोस्वामी महाराज जी को प्रचार के लिए कहाँ जाना है? विदेश जाना है, विदेश जाना है। प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्ति हृदय गोस्वामी महाराज जी विदेश जाएंगे, डिसाइड हो गया। उस टाइम पे प्रभुपाद जी ने, उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं कभी जूते नहीं पहनूंगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने उस टाइम पे सबसे महंगे जूते मंगाए। कहते 32 रुपए का जूता था, 32 रुपए का। आज के टाइम में कम है 32 रुपए, लेकिन उस टाइम में बहुत होते थे, है ना। 90s की बात है, ये होगी कम से कम 1928 ना 1927 25 तो 32 रुपीज का जूता मंगाया। अब उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं जूता नहीं पहनूंगा। प्रभुपाद जी ने जूता मंगा दिया, उन्होंने त्याग करके रखा था जूतों का। लेकिन जब प्रभुपाद जी के पास गए, बोले उनको बुला के लाओ, वो आए प्रभुपाद जी के पास और बोले ये जूते पहनो, मैंने आपके लिए मंगाए हैं। तो वो मना कर दी, बोले मैं नहीं पहन। प्रभुपाद जी ने कहा देखो भैया, जिस देश में आप जा रहे हो वो देश टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत हाई है, रहने सहने के मामले में हमसे आगे है, हमसे अच्छे कपड़े पहनते हैं वो। या आज आप सूट पैंट कोट ये कहाँ से आई? विदेशी वो है पोशाक, ये सब। तो ये जूते पहन के तुम जाओ, ये ना लगे कि तुम किसी गरीब देश से आए हो, है नहीं? ये ना लगे कि तुम किसी गरीब देश से आए हो। प्रभुपाद जी की बात सुनी तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा ठीक है प्रभुपाद। उन्होंने अपने त्याग को भी त्याग दे दिया। उनका त्याग था मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, उन्होंने चप्पल को ही त्याग दे दिया, अपने त्याग को भी त्याग दे दिया, अपनी प्रतिज्ञा का भी त्याग कर दिया। अब ना वो भोगी है ना वो त्यागी है, अब वो क्या है? सेवक है। सेवा के माध्यम से पहन है, सेवा के उद्देश्य से। इसलिए कहते हैं भैया, एक भक्त जो होता है ना तो वो त्यागी होता है ना भोगी होता है, वो क्या होता है? वो सेवक होता है। सेवा के माध्यम से चाहे फिर बहुत सारी वस्तु को संग्रह करना पड़े और बहुत सारी वस्तु को छोड़ना भी पड़े, है नहीं? हमारे स्वामी महाराज जी ने बहुत सारी वस्तु का संग्रह किया, लेकिन वही हमारे रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने बहुत सारी वस्तु को छोड़ा। तात्पर्य क्या है? सेवा। अल्टीमेट गोल क्या है? सेवा। ये इनके प्रकार है भैया, आपको आपका सब कुछ छोड़ने से सेवा अच्छी चलती है तो छोड़ दो, यदि सब कुछ लेने से सेवा अच्छी हो रही है तो ले लो, तो सेवक बनो। क्या बनो? हमको सेवक बनना है, सेवा करनी है भगवान। और ये सेवा शब्द बहुत ऊंचा है। आज के टाइम में कहते हैं हम माता पिता की सेवा करते हैं, वो सेवा नहीं, वो कर्तव्य है। हम समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा नहीं, वो आपका कर्तव्य है भैया। इंसानियत के नाते माता पिता ने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, तो आपका कर्तव्य बनता है। वो सेवा नहीं कहलाएगी, वो आपका कर्तव्य है। आप इस समाज में रह रहे हो, है ना, तो वो आपका इंसानियत के नाते समाज की सेवा करना आपका कर्तव्य है, नॉट सेवा। वो कर्तव्य है आपका। आप यहाँ इस जगत में कर्तव्य करते हो, तो उसकी परिभाषा में कहा जाए कर्म करते हो। कर्तव्य आपको बांधता है और सेवा आपको मुक्त करती है। यदि आप यहाँ पर सेवा करते, सेवा करने के बाद तो मुक्त हो जाना चाहिए था, है नहीं? लेकिन सेवा करके हम सेवा करके भी बंध रहे हैं, इससे परेशान है। सेवा से आनंद की प्राप्ति होती है, सेवा से आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन हम बोलते हैं माता पिता की सेवा करें, लेकिन फिर भी व्यक्ति दुखी है। लेकिन जिस दिन सेवा आई ना हमारे अंदर, तो उस दिन आनंद की प्राप्ति होगी। सेवा में आनंद है, कर्तव्य में आनंद है, सुख और दुख है। कर्तव्य में सुख और दुख है। आनंद सुख और दुख से ऊपर की स्थिति है। जब हम सुख और दुख से ऊपर उठ जाते हैं तो क्या होता है? आनंद होता है। समझे? कर्तव्य हमको बांधता है। इस जगत में आप कर्तव्य करते हो, कर्म ही करते हो। जब हम सेवा करने लगेंगे ना, तो हम बंधेंगे नहीं। हम आप देखना धीरे धीरे मुक्त होने लगेंगे, धीरे धीरे भगवान की भक्ति में आनंद प्राप्त करने लगोगे। इसलिए हम क्या है? हम सेवक हैं, अपना कर्तव्य करते हैं। ठीक है ना? तो ये सेवा शब्द
ओनली भगवान के लिए यूज होता है, ओनली फॉर ठाकुर के लिए। ठीक है, ये सेवा शब्द यदि कहीं सार्थक होता है ठीक ठीक रूप में तो भगवान की सेवा के लिए, भगवान के लिए। इसमें ये सेवा, सेवक बनो, ना हमको त्यागी बनना है ना हमको भोगी बनना है, हमको बनना है तो क्या, क्लियर हुआ? ओके। प्रभुपाद जी का दूसरा उपदेश है, दूसरों के स्वभाव की निंदा ना करके अपना ही सुधार करना, यही मेरा उपदेश है। प्रभुपाद जी ने कहा दूसरों की निंदा ना करो भैया, अपना सुधार करो, अपना सुधार करो, दूसरों की निंदा मत करो। एक समय एक चील जो है, चील का भोजन क्या है? सांप है। तो सांप को अपने पंजों में दबाए उड़ा के ले जा रही थी। बेचारा सांप अपनी आत्मरक्षा के लिए उसको डंक मारने की चेष्टा कर रहा था। अब वो डंक मारने की चेष्टा कर रहा था तो उसके मुंह से जहर निकल रहा था। जहर ऐसे पिचकारी निकालता है, आपने डिस्कवरी पे देखा होगा है? तो जहर पिचकारी निकाल रहा था। लेकिन जैसे होता है ना, वो एक नगर में एक सेठ रहा करता था और वो सेठ प्रत्येक महीने ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, ब्राह्मणों को भोजन करवाया करता था। तो जिस दिन वो चील उस सांप को उड़ाते हुए ले जा रही थी, उसी दिन वो ब्राह्मण ब्रह्म भोज के लिए ऊपर अपने छत के ऊपर रसोई बनवा रहा था। जैसे भंडारा होता है हमारा, कभी कभी ऊपर रसोई चढ़ जाती है, आपके घर में ब्याह शादी होती होगी, खुले में रसोई बनाते। तो रसोई बनाता बेचारा रसोई का ध्यान ना रहा और एक खीर के पात्र में, जिसमें खीर बनी हुई रखी थी, वो उड़ी रखी थी, और वो जब पिचकारी मार रहा था ना सांप, तो पिचकारी उड़ती 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 वो खीर में गिर गई। रसोई को भी ना पता चला, ब्राह्मण को भी ना पता चला। और जब सब कुछ, क्योंकि खीर बाद में परोसी जाती है, और जब सब कुछ परोस दिया गया, खीर परोसी गई, और सभी ब्राह्मणों ने खीर खाई और उनकी मृत्यु हो गई। अब जब ब्राह्मण मर गए तो सेठ को क्या लगा, ब्रह्म हत्या क्या होगी है? लेकिन उसको पता ही नहीं था, वो तो एक सेवा के माध्यम से है, ब्राह्मणों की सेवा करना चाह रहा था, वो हत्या थोड़ी करना चाह रहा था। अब गलती यहाँ किसकी है बताओ? चील की, सांप की, रसोई की, या ब्राह्मण की? है काऊ की गलती ना है, रसोई बेचारे एक ही था, क्या क्या करता, 70 सामान बन रहे। हाँ वही तो, हलवाई इतना ध्यान थोड़ी देता है? क्या बताओ, उसको क्वेश्चन बताओ, है ना? यहाँ पर गलती किसी की नहीं है। चलो, ब्रह्म हत्या का पाप लगा। अब ये बात पहुंची यमराज जी के वहां, यमराज जी के वहां पहुंची बात। यमराज जी, यमदूत ने पूछा ये गलती किसकी है? अब क्योंकि जो चील थी वो तो बेचारी अपना भोजन पेट भरने के लिए ले जा रही थी, क्योंकि उसका भोजन वही है, फिर पाप क्या लगना? जब शेर का भोजन है मांस खाना, अब उसको पापी थोड़ी क्या हो गया, उसका भोजन है वो। बुभुक्षितम किम न करोति पापम, पाप नहीं है। चील का कोई पाप हुआ नहीं। सांप भी बेचारा अपनी आत्मरक्षा कर रहा था। शास्त्र में बताया आत्मरक्षा कोई करना पाप का काम नहीं भैया, जब कोई तुम्हारे पे वार करे तो तुम अपनी आत्मरक्षा कर सकते हो। सांप का भी कोई गलती नहीं है, रसोई के बेचारा ध्यान नहीं था उसको पता ही नहीं। ब्राह्मण जो सेठ था, सेठ की भी क्या गलती, हो तो हर महीने सेवा कर रहा था, 10 साल से करता आ रहा था, अचानक ये हो जाएगा उसको भी क्या पता था? यहाँ गलती किसी ने? तो यमराज ने बोला मैं डिसाइड करता हूँ। तो यमराज जी उसी सेठ के पास पहुंचे, और सेठ के पास पहुंच के कहते आप फिर से ब्राह्मण भोज करो। बोलता है मुझे ये हो गया था, मेरे सारे नगर में बदनामी हो गई। तो कोई नहीं, फिर से करो। सेठ ने की, फिर से ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। आपकी बात, क्योंकि आसपास के ब्राह्मणों को पता था भाई जहर मिलाता है, अभी दूर वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, और दूर से ब्राह्मण लोग आ रहे। तो 5 ब्राह्मण आए, तो वो उस सेठ का पता पूछ रहे। बोलते हैं सेठ का पता कहाँ पर है? तो एक बुढ़िया थी, तो बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया ने कहा
भैया उस सेठ के पास मत जाना, उसके पास मत जाना, जहर दे के मार देगा भैया। तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। उस सेठ की इतनी निंदा करती और एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करता, लेकिन अपने कल्याण के लिए ब्राह्मण भोजन करवाता रहता, मेरा धंधा अच्छा चले। इतनी इतनी बुरी बुरी निंदा करती ना, इतना बुरा बुरा बोल दिया उसके बारे में। अब तो वो ब्राह्मण बेचारे वापिस लौट गए नहीं। बस यमराज जी ने डिसाइड किया पाप इसको ही लेगा, बस बुढ़िया को ही पाप लेगा भैया। निंदा करने वालों को पाप लेगा, है ना। आपको पता नहीं वो बात ठीक है या नहीं है, और आपने निंदा कर दी, वो निंदा कर दी। अब वो उसके दृष्टिकोण, उनको तो किसी को पाप नहीं लगा था, लेकिन बुढ़िया ने कहा भैया बहुत बड़ा पापी है तो है। पाप किसको लगा? बुढ़िया को लगा। और वो बुढ़िया तभी ऑन द स्पॉट चली गई यमराज जी के पास। ये पाप लगता है। अब देखना, एक गांव में एक मूर्ख व्यक्ति रहा करता था। अब मूर्ख व्यक्ति को कोई हामी ना दे, वो कुछ बोले तो लोग उस पर हंसे, ना बोले तो फिर भी हंसे। उसकी शक्ल ही ऐसी थी, हंसने वाली। उसका चेहरा देख ले तो हंसी छूट जाए। अब उस गांव में एक साधु आया, वो साधु के पास गया। वो तो साधु के पास जाकर के बोलता है, सब लोग गांव वाले मुझ पर हंसते हैं, क्या करूं मैं, क्या करूं? साधु ने कहा एक उपाय है, उपाय कर। क्या उपाय है? बोलते हैं, साधु बोलता है तो निंदा करनी शुरू कर दे, निंदा करनी शुरू कर दे। बस इसने ये सुन लिया। साधु जाके, अब साधु ने कहा था भैया तो निंदा कर। निंदा का मतलब है सबके बारे में नेगेटिव बोल, नेगेटिव बोल। निंदा मतलब क्या? सबके बारे में बुरा बोलना। निंदा मतलब यही तो है। निंदा का मतलब क्या? बुरा बोलना, अपने अंदर की भड़ास निकालना। साधु ने कहा यदि तुझसे पूछे ये सूरज पूरब में निकलता है कितना सुंदर लगता है, ये हरियाली कितनी सुंदर लगती है, तो उससे बहस कर। हट, खाक सुंदर लगता है ये सूरज, ऐसा लगता है जैसे आग बबूला होके रखा है। खाक सुंदर है, ये देख नाला बह रहा है इधर। उसने तो नेगेटिव नकारात्मक बातें बोलनी शुरू कर दी, प्रकृति की निंदा करनी शुरू कर दी। कोई कुछ बोले उससे बोले देखो भैया ये कितने ईश्वर को मानते आप? नहीं मानता, ईश्वर की इतनी बुराई कर देता, ईश्वर के विरुद्ध बोल देता। अब तो उसने बहुत लोगों की निंदा करनी शुरू कर दी। एक साल बीता, वो साधु दोबारा आया उसी गांव में। अब जिसको बता के गया था ये काम करना, तो अब उसके बहुत सारे शिष्य भी बन गए थे उस मूर्ख व्यक्ति के। क्योंकि आप देखना निंदा करने वाले की ना एक कम्युनिटी होती है। देखा नहीं आपने, सड़कों के किनारे चार माताएं बैठ जाएगी कुर्सी बिछा के, उनका एक ग्रुप होता है। उनके उस ग्रुप का काम ही होता है भैया मोहल्ले में चल क्या रहा है। ऐसा औरतों का नहीं, आदमियों का भी ऐसे ही, आदमियों का भी ऐसे ही। सबकी शारीरिक भेद है बस, है ना, लेकिन मन की दशा आदमियों की औरतों की एक ही होती है। शरीर से कुछ डिफरेंस होता है बस, लेकिन मन की दशा जो होती है ना आदमियों की औरतों की एक होती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं मन से दोनों एक ही जैसा सोचते हैं। है तो ये निंदा तो आदमियों का भी स्वभाव बन। उस आदमी के 10-15 शिष्य हो गए। अब तो बहुत होशियार हो गया, ये सबके बारे में नेगेटिव बोलता है। भैया नकारात्मक बातें बोलने के लिए भी दिमाग तो चाहिए, दिमाग तो चाहिए ना। मैं आपसे बोलूंगा, अनुलोम विलोम शब्द पढ़े आपने? विपरीत शब्दार्थ, विलोम शब्द, है ना, सच का झूठ, सच का उल्टा झूठ। झूठ बोलने में तो आपको दिमाग से याद करने होंगे ना, तो उसमें भी नेगेटिव बातें बोलने में भी भैया दिमाग चाहिए। तो अब तो उसके अंदर बहुत मूर्ख से पंडित बन गया। देखना आप, निंदा करने वाले बड़े होशियार होते हैं। शकुनी था, बड़ा होशियार था, वो बड़ा होशियार व्यक्ति था। निंदा करने वाले होशियार होते हैं, उनको कभी मूर्ख मत समझना, है ना। जो माताएं बैठी रहती ना, वो होशियार होती है, बड़ी होशियार होती हो। निंदा करने वाले होशियार होते हैं। इसलिए भैया निंदा करने वालों से कहा दूर रहो, है नहीं, निंदा करने वाले से दूर रहो, क्योंकि होशियार होते हो। शकुनी बहुत होशियार था, इसलिए भैया उसके तो बहुत सारे शिष्य बन गए।
और तो साधु के पास आया व्यक्ति, बोलते महाराज जी आपने तो बड़ा अच्छा उपाय बताया, ये तो मेरे चेले बन गए, अब तो मैं इनसे भी ज्यादा निंदा करता हूँ, मैं निंदा करने वालों का सरदार हूँ, सरदार हूँ। हम तो छा गए बस पूरे गांव में, उसका ही डंका लगा, बोले इससे बड़ा विद्वान कोई नहीं। क्योंकि आप जब नेगेटिव भी बोलते हो ना, आप 4 बार एक चीज को बोल दोगे ना, झूठ झूठ झूठ, लोग बार उसको झूठी मानने लगते हैं। पता है मनोवैज्ञानिक बात है, आप किसी एक सत्य बात है, 99 लोग उसको झूठ 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 कह रहे हैं ना, तो समाज उसको झूठी मान लेता है। झूठ झूठ कहता तो उसको समाज उसको सच मान लेता कि वो सही कह रहा है। हाँ वही तो, समाज तो सच ही मान लेता है, लेकिन है तो वो झूठ अधिकतर, क्योंकि समाज जो चलता है ना वो मेजोरिटी के हिसाब से चलता है। इसलिए समाज है ना, ये बड़ा झूठा है, ये झूठ को भी सच मान लेता है। इसलिए भैया निंदा करने वालों से दूर रहो। निंदा करने आपको दिखेंगे भैया ये बड़ा होशियार व्यक्ति है, होशियार व्यक्ति से बड़ा, इसलिए साधु बताए, साधु मूर्ख क्यों लगते हैं? साधु होशियार नहीं लगते, वो निंदा ही नहीं करते। इसलिए बहुत सारे लोग साधु को समझते हैं मूर्ख है। बड़ा सरल एक टैग दे देते हैं, ये सरल है। सरलता एक अलग चीज है ना, हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ये व्यक्ति सरल है। जिसको कुछ नहीं आता उसको कह देते थे बड़ा सरल है। भैया वो कृष्ण राधा विनोद बिहारी जो की, सच्चिदानंद गौर हरि की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसको कुछ नहीं आता ना, हम उसको कह देते हैं ये सरल है, और जिसको सब कुछ आता है हम उसको कह देते हैं वो होशियार है। कहते हैं नहीं ये गलत है ना? हाँ वही तो, जो सरल हनुमान जी जो है वो सरल है, हनुमान जी सरल है। पता है आपको, आता उनको सब कुछ है ना, आता उनको सब कुछ, हनुमान जी सरल है। एक व्यक्ति को कुछ नहीं आता वो तो भैया मूर्ख है, उसको मूर्ख ही करो। जब कुछ आता ही नहीं, सरल नहीं है वो। और एक आने के बावजूद भी जो अपनी सब कुछ, सब ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, हनुमान जी ज्ञानियों में सब अग्रगण्य है, फिर भी एक दास भाव रखते हैं राम जी के प्रति, कभी अहंकार नहीं करते। ये होती है सरलता। इसलिए भैया देखो, एक तरफ तो कहा निंदक को दूर रखो, निंदा करने वाले से दूर रहो। दूसरी तरफ कबीरदास जी कहते हैं निंदुक नियरे राखिए, निंदा करने वालों को क्या रखो, पास में रखो। दो पक्ष से आप देखना, एक तरफ तो कह दिया निंदा करने वाले से दूर रहो, दूसरी तरफ कह दिया निंदा करने वाले को पास रखो। मनुस्मृति कहती है भैया, माता पुनाति हस्ताभ्यम निंदुक मलम पुनाति च। कहते हैं कि एक माता अपने बच्चे का जो मल साफ है ना वो हाथ से करती है, लेकिन एक निंदुक दूसरे का मल साफ जो है ना अपनी जीभा से करता है। वो तो कबीरदास जी का है, मैंने श्लोक बोला फिर। हाँ, मनुस्मृति का श्लोक है कि जो एक माता है ना वो अपने बच्चे का मल साफ हाथों से करती है, और निंदा क्या करता है, दूसरों का मल साफ जो है ना वो अपनी जीभा से करता है। मल क्या है, बुरी चीज है। एक व्यक्ति के अंदर बुरी चीज बहुत सारी है, मल ही नहीं है बुरी चीज है, उसके अंदर का काम भी बुरा है, उसके अंदर का क्रोध भी बुरा है। और निंदुक व्यक्ति क्या करता है, उसको जीभा से जाता, भैया वो इतना बड़ा क्रोधी है। इसलिए देखो ये बातें ध्यान से सुनना, यदि बात अपनी निंदा की हो रही हो तो उसके निंदुक की बातें सुनो और अपने अंदर सुधार करो। यदि बात वो वैष्णव की निंदा की कर रहा है तो उससे दूर हो जाओ। वैष्णव निंदा सुनना नहीं, वैष्णव निंदा सुनना नहीं। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है उपदेशामृत। उन्होंने 11 श्लोकों में अपने उपदेश दिए, सारे शास्त्रों का निचोड़ है। भगवान ने भी उपदेश दिए गीता में, चैतन्य महाप्रभु ने भी उपदेश दिए शिक्षाष्टकम में, लेकिन जो रूप गोस्वामी पाद ने उपदेश दिए ना 11 श्लोकों में, समस्त शास्त्रों का निचोड़ है। उसका 5वां श्लोक कहता है, मेरे पीछे पीछे दोहराना, दृष्टे स्वभाव जनितेर वपुषश्च न दोषे प्राकृत त्वां इहा भक्त जनस्य पश्येत् गंगां भसां न खलु बुद्बुद फेन पंकेर ब्रह्म त्वं अप गच्छति नीर धर्मई।
ये उपदेशामृत का 5वां श्लोक है। दृष्टि, दृष्टि मतलब होता है देखना, जो दिख रहा है। दृष्टि स्वभाव जनित वपुषश्च दोषे न प्राकृत यह भक्त जनस्य पश्चित। जो भक्तों में भक्त जनस्य, भक्त जनों में दृष्टि जो दोष दिख रहे हैं, कैसे दोष? 2 प्रकार के दोष होते हैं। एक तो होता है शरीर का दोष, भैया ये काला है, ये लंगड़ा है, ये काला है ना, इसका एक आंख टूटा है, ये होते हैं शरीर के दोष, शारीरिक दोष। वैष्णव में ये भी नहीं देखने चाहिए भैया। एक वैष्णव आया मठ में और बहुत काला है, उसको कह दिया तो काला वैष्णव है, उसका नाम ही कालू रख दिया उसका नाम ही कालू रख दिया, तो भैया अपराध हो जाएगा। हम कभी कभी मजाक, कोई काले प्रभु होते हैं ना, तो बाहर के व्यक्ति नाम तो पता नहीं, अब वो काले प्रभु है ना, काले प्रभु है, उनको उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता, काले है ना दिखने। हाँ फिर ऐसे तो कृष्ण भगवान भी तो काले हैं। अरे उनकी बात नहीं हो रही अभी नहीं ऐसे बात कर, मतलब कोई समझता नहीं है ना। अभी भक्तों की बात हो रही है, भगवान की बात जब होगी तब बात करेंगे, है ना। भगवान के दुख क्षमा हो सकते हैं, है ना, भगवान क्षमा कर देंगे अपने आप, उनके प्रति अपराध होते हैं ना वो क्षमा कर देंगे, लेकिन जब भक्तों के प्रति अपराध होते हैं ना तो भगवान भी क्षमा नहीं करते। इसलिए भैया वो काले प्रभु, तो वो देखना नहीं, उनकी एक आंख इधर जा रही है, एक आंख उधर जा रही है, भंगे है, दिखता ढंग से नहीं उनको, ये दोष हो जाएगा देखना। इसलिए शारीरिक दोष नहीं देखना वैष्णव की। दूसरा होता है स्वभाव जनित दोष। स्वभाव जनित बताऊं, कोई वैष्णव बड़ा क्रोधी है, बड़ा क्रोध से बोलता है, ये क्यों कर रहे हो, ऐसा मत क्या करो, इधर आरती में इधर खड़े क्यों होते, उधर खड़े हो, क्रोध से बोलते हैं, है ना। वो भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो आपके मंगल के लिए कह रहे हैं, है ना। वैष्णव की एक एक क्रिया हमारे मंगल के लिए ही होती है, वो हमारा मंगल नहीं करेंगे। कोई संत आपका भला चाहेगा ना बुरा चाहेगा? भला चाहेगा ना, संत तो भला ही चाहते हैं। इसलिए भैया जो वो क्रोध भी करते हैं ना, वो भी आपके भले के लिए ही है, लेकिन हम उनमें दोष देख लेते हैं, ये बड़ा क्रोधी है, ये बड़ा वो है। संत जो करते हैं भले के लिए करते हैं। इसलिए वैष्णव में दृष्टि स्वभाव जनितेर वपुषश्च न दोषेर प्राकृत त्वमया भक्त जनस्य पश्येत्। भक्तों में दोष नहीं देखना। कैसे? गंगाम भसाम न खलु बुद्ध फेन पंकेर ब्रह्म द्रवतम अपगच्छति निरतन्य। यदि आपने गंगा जल हरिद्वार गए, हरिद्वार में जाओ, कोई घाट ऐसा होता है, पानी की बोतल रखो ना, उसमें रेत आ जाता है, वो पानी धुंधला दिखता है, क्या वो गंगा जल नहीं है तो गंगा जल, क्या आप उसको त्याग दोगे? रेत है तो। लेकिन जो उसमें कहते हैं, उसमें जो गंगा है ना, वो भगवान का चरणामृत है, चाहे फिर वो कैसा भी हो। ये जो भक्त है ना, वो भगवान का भक्त है, भगवान ने उसको स्वीकार किया। आप कौन होते हैं अस्वीकार करने वाले? मैं आपको एक बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ। भगवान का भक्त है ना, जो उसने भगवान ने स्वीकार किया उनको। आप कौन होते हो उसमें दोष देखने वाले? इसलिए भक्तों में दोष नहीं देखना। समझ में आया? दोष किसी में ही नहीं देखना, पहली बात तो। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भैया दूसरे के स्वभाव की निंदा ना करके अपना ही सुधार करो। दिमाग में आए, धीरे धीरे उसको समझाओ। यदि नहीं समझ में आ रहा तो जिस वैष्णव में बार बार हमारा दोष हो रहा है, नहीं भैया ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, उससे थोड़ी दूरी बना लो, डिस्टेंस बना लो। समझ रहे हैं? लेकिन अपराध नहीं करना वैष्णव के प्रति। दूरी बनाओ, काम से काम रखो, ज्यादा की बकवास करें, ज्यादा की बकवास करें। हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी कहा करते थे, हमारे महाराज जी थे भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी। अब वो एक चंडीगढ़ में हमारा एक मठ है, उसमें रहा करते थे। उनके बाद दो ब्रह्मचारी रहा करते थे। तो ब्रह्मचारियों में आपस में ऐसे ब्रह्मचारी कि भाई हो, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, बड़ा प्रेम दोनों ब्रह्मचारियों। तो क्या हुआ, एक दिन लड़ाई हो गई दोनों की, बड़ी भयंकर लड़ाई हो गई। वो उससे नहीं बोल रहा, वो उससे नहीं बोल रहा, सारी सेवा करनी बंद कर दी। पहले दोनों मिलजुल के सेवा करते थे,
तू रसोई बना, मैं भोग लगाऊंगा, तू बर्तन साफ कर, मैं धोऊंगा, है ना। बड़ा बड़ा एक भाईचारा निभा रहे थे। लेकिन लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। अब महाराज जी आए बाहर से, देख रहे ठाकुर जी का कुछ हुआ ही नहीं, ना अर्चन हुआ सुबह से, ना भोग लगा ठाकुर जी को। जाके देखा एक उस कमरे में बैठा है, एक उस कमरे में बैठा है, इससे पूछते क्या हुआ, मुझसे बात मत करो, उससे पूछते हैं क्या हुआ, मुझसे बात मत करो, बात करो तो करूँ इससे। महाराज जी ने कहा महाराज जी ने खुद ही फिर रसोई बनाई, अर्चन किया, ठाकुर जी को भोग लगाया, सब सेवा स्वयं की ठाकुर जी ने। फिर धीरे 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 महाराज जी ने कहा प्रसाद पा लो। बोले मैं नहीं पाऊंगा, उसको खुआ दो पहले, है ना। वो भूखा बैठा रहता है, भुक्कड़ कहीं का इतना गुस्सा। तो महाराज जी ने कहा ठीक है पा लेना, इधर रखा है, जिसको पाना हो। महाराज जी ने उनका प्रसाद रख दिया और फिर अपना सेवा की, अपना हरिनाम किया। धीरे धीरे क्या देखते हैं महाराज जी, धीरे धीरे वो दोनों मंदिर से ही चले गए, शादी कर ली उन्होंने, है ना। आए थे हरि भजन को, लेकिन होटल लगेगा। इसलिए भैया कहा ज्यादा हंसी मजाक भी ठीक नहीं होता, है ना। हर चीज की एक लिमिट होती है। बैलेंस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। सुनिए सेंटेंस सुना, बैलेंस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। बाबा हिंदी अनुवाद क्या होगा इसका? हिंदी अनुवाद पूछ रहा हूँ, बैलेंस रखना चाहिए। बैलेंस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। जो जीवन की सुंदरता है ना, वो संतुलन में है, संतुलन में है। इसलिए संतुलन रखो, हर एक चीज का बैलेंस रखो। ना अधिक खाना, ना अधिक सोना, ना कम सोना, ना कम खाना। यदि कम खाओगे तो बीमार, ज्यादा खाओगे तो बीमार, कम सोओगे तो बीमार, अधिक सोओगे तो बीमार। समझ रहे हो? अधिक हंसी मजाक करोगे तो भी ठीक नहीं, कम बिल्कुल ही ऐसे बन जाओगे भैया, फिर तो ऐसे लगेगा भैया ये मुंह फैला के रहता है, अहंकार के लिए, ये भी ठीक नहीं। इसलिए बैलेंस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। बैलेंस रखो हर एक चीज के, समझे? ये प्रभुपाद जी ने कहा, ये निंदा मत करो किसी की, सुधार करो तो किसका करो? अपना सुधार करो। यदि किसी में दोष भी दिख रहे हैं तो उससे दूरी बना लो, काम से काम रखो। काम पड़ता है बोल लो, नहीं पड़ता क्या जा है। तो हमारे यही होना चाहिए भैया, हमको एक प्रभुपाद जी का उपदेश है, महाभागवत जो होता है सर्वत्र गुरु दर्शन करता है, इसलिए महाभागवत ही एकमात्र जगत गुरु है। जगत गुरु कौन है? गुरु तो बहुत सारे होते हैं। शिव जी ने कहा गुरुओ भैवा शक्ति, केशव प्रभु, केशव प्रभु, क्या बातें हो रही है? देखो कितनी गहन बातें हो रही है, क्या बातें हो रही है प्रभु? हाँ प्रभु चले गए, मुझसे पूछ लेते, मुझसे पूछ लेते प्रभु, है ना। तो इतनी लंबी बातें क्यों बोल देते, चले गए, बस हटा ले, फिर भी लगे पड़े। बोले कि बता रहे हम गाड़ी में गए। कौन सी गाड़ी में गए? सफेद गाड़ी में गए। ऐसे भाई इतना इसलिए बोला कि ज्यादा बोलते हैं ना, बोले इसलिए हरिनाम नहीं करते। हाँ कहाँ गए प्रभु बताया? मुंबई गए, है ना। बस मुझसे पूछ लिया करो, जो मैं बिल्कुल एकदम सटीक उत्तर दूंगा। बस आपका एक लाइन, वो भी एक शब्द में दे दूंगा, समझे? कथा में बात नहीं करना आगे से, कथा में बातें करना अपराध होता है। एक तो वैष्णव कथा कर रहा है, उसकी एक धारा है, वो किस मनोदशा में, आपको क्या पता उसका भाव क्या है? अभी कृष्ण से कौन से तार जुड़े हैं उसके, आप उसके तार को भंग कर देते। कहते हैं ये कथा जो है ना, चाशनी बनाई है कभी आपने घर में? चाशनी बनाई, रसगुल्लों की चाशनी, जलेबी की चाशनी। अब उस चाशनी को क्या करो ना, चाशनी को चेक करते हैं, ऐसे करके ऐसे उठाते हैं, तार बनता है। अब वो तार टूट जाए ना तो फिर से उठाना पड़ेगा, फिर से उठाना पड़ेगा। तो कथा ऐसी चीज है भैया, एकदम एक बार तार उठ गया ना, फिर आप उसको तोड़ देते हो, फिर वो दोबारा से उठाना पड़ता है। वो भाव आता ही नहीं, वो भाव पता नहीं कहाँ चला जाता है। मेरा फिर दिमाग खराब हो जाता है। मैं तो अभी कुछ कहता नहीं। आप उदाहरण बहुत उपयुक्त देते हो, हालांकि उसकी कोई इधर-उधर की नहीं है, इफेंट वर्ड जैसे बोल देते हैं। हाँ वही तो, मैं तो आपको समझाने के लिए सरल भाषा का प्रयोग करता हूँ। नहीं मैं तो घुमा फिरा के आपको बता दूँ, एकदम सरल भाषा, जितनी सरलता से मैं आपको समझा सकूँ, आपके लेवल पे आकर के,
बिल्कुल आपके एक लेवल पे, जैसे एक भाई समझाता हूँ, ठीक है। हमारे प्रभुपाद जी उपदेश है जगत गुरु कौन है। गुरु बहुत सारे हैं। शिव जी कहते हैं गुरु भैवशक्ति शिष्य वित्ताभार का, दुर्लभ सतगुरु देवी शिष्य संताभार का। गुरु बहुत सारे हैं जो शिष्यों का धन हरण करते हैं। आप देखना आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे गुरु मिल जाएंगे, है ना। कोई कोई हवन करने वालों को ही गुरु बना देता है, बोले आपने हमारे घर में हवन किया, आप ही मेरे गुरु हो, है ना। ऐसे होता है ना। शादी में क्या करते हैं ना, शादी में हवन करवाते हैं। अब कोई शादी में जनेऊ पहनाते हैं पंडित जी, और वो जनेऊ में मंत्र देते, बोले ये करना वो करना, बोले आपने आपको मंत्र दिया, आप ही मेरे गुरु हो। नहीं, वो आपका धन हरण करते हैं, वो गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं होते। ऐसे बहुत सारे आपको गुरु मिल जाएंगे। गुरु वित्ताभार का, जो आपके वित्त का हरण करेंगे, पैसे का हरण करेंगे। दुर्लभ सतगुरु देवी, भैया दुर्लभ है सतगुरु देवी, उमा पार्वती है। पार्वती दुर्लभ है सतगुरु, जो शिष्यों का संताप हरण करते हैं, त्रिताप हरण करते हैं। ये आसपास दुख रूपी अग्नि जल रही है ना हमारे, इसको बुझाते हैं। ऐसे ऐसे गुरु बहुत कम मिलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्र विनाशाय, इस ताप का विनाश करते हैं। ऐसे जगत गुरु बहुत कम मिलते हैं। हम कल इसको सुनेंगे अच्छे से, शाम को इसी समय 7 बजे से, कि महाभागवत जो है सर्वत्र गुरु दर्शन क्यों करते हैं। महाभागवत होते कौन है? भक्त 3 प्रकार के होते हैं, एक कनिष्ठ भक्त, एक मध्यम भक्त, एक उत्तम भक्त। कल को मैं सुनूंगा 3 भक्त कौन कौन से होते हैं।